हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम हर हफ्ते जो है डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स, जो कि होता है हमारा वीकली करंट अफेयर्स, जितना भी एक हफ्ते में इंटरनेशनली, नेशनली, स्पोर्ट लेवल पे या फिर पॉलिटिक्स लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होता है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आज हम लोग जैसे कि पता है आप डिस्कस करने जा रहे हैं 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो कंट्री विच आर गोइंग टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिक्स ऑन January 1। ठीक है, तो ब्रिक्स के बारे में जैसे कि आपको पता है, ब्रिक्स एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो 5 जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर एक ग्रुप फॉर्म किया, जिसको लेटर ऑन उनके जो कंट्री है उसके पहले वर्ड से डिनोट करके ब्रिक्स बना। ठीक है, तो अब ये जो ब्रिक्स है ना, सिर्फ और सिर्फ 5 कंट्रियों का ग्रुप नहीं बन के रह गया है, अब इसमें ऐड होने जा रही है 5 और कंट्रियां। ठीक है, तो जिसको जो एक्सटेंडेड ग्रुप है उसको नाम से जाना जाएगा, जिस नाम से जाना जाएगा उसका नाम है ब्रिक्स प्लस। ठीक है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है ब्रिक्स प्लस 5 या ब्रिक्स प्लस 6, जो भी है ब्रिक्स प्लस के नाम से इसको जाना जाएगा। तो कौन कौन सी कंट्री हैं जो January 1 से पार्ट बनने जा रही है ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ अरेबिक कंट्रीज हैं, जिसमें है एक हमारा सऊदी अरेबिया है, पहली कंट्री। ठीक है, दूसरा ईरान है, तीसरा यूएई है, और इजिप्ट, और पांचवा हमारा इथोपिया है। ठीक है, तो ये 5 कंट्री हैं जो मेंबर बनने जा रहे हैं ब्रिक्स के, जिनमें से 3 जो कंट्री हैं सऊदी, ईरान और यूएई। ठीक है, ये हैं एशिया कॉन्टिनेंट में। ठीक है, बाकी 2 कंट्री जो आती हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आती हैं, याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो सऊदी, ईरान, यूएई, इजिप्ट और इथोपिया। ठीक है, सऊदी, ईरान, यूएई, इजिप्ट एंड इथोपिया 5 कंट्रीज हैं जो 1 जनवरी 2024 से ज्वाइन करने जा रही हैं ब्रिक्स को। ठीक है, लास्ट ईयर जब ब्रिक्स का समिट हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो डिसाइड किया गया कि भाई 6 कंट्री को इसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो एक छठी कंट्री भी थी इसके साथ में, जिसका नाम था अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। ठीक है, बट अर्जेंटीना में क्या हुआ, अभी हाल ही में इलेक्शन हुए और वहां पर एकदम प्रो यूएसए गवर्नमेंट आ गई है ना। मैंने आपको दिसंबर के करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी होगा। अर्जेंटीना के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं जेवियर मिले। ठीक है, तो बहुत ही प्रो यूएसए पर्सन है, और इन्होंने आते ही डिसीजन लिया कि भाई जो अर्जेंटीना है वो ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि यूएसए ब्रिक्स को एक थ्रेट के तौर पे देखता है, क्योंकि ब्रिक्स दुनिया का एक ताकतवर ग्रुप बन के उभर रहा है, चाहे वो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में हो या फिर रिप्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव में हो। 40% आबादी का वो करता है, जीडीपी के हिसाब से भी ब्रिक्स बहुत एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है। तो अर्जेंटीना के जब प्रेसिडेंट बने जेवियर मिलोई, तो जो ये प्रो यूएसए पर्सन थे, तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं, कम से कम अर्जेंटीना को। तो इन्होंने कहा कि भाई अर्जेंटीना पुल आउट कर रहा है ब्रिक्स की मेंबरशिप से। ठीक है, तो अर्जेंटीना रिवर्स इस मेंबरशिप बिड अंडर न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जेवियर मिले। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है कि भाई हाल ही में किस कंट्री ने ब्रिक्स की मेंबरशिप को अपनाने से मना कर दिया, तो आपका आंसर होगा अर्जेंटीना। या फिर पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिक्स कंट्री, तो इनमें से 5 में कंट्रीज में से किसी एक का नाम देके रखा होगा, है ना, तो आपको चूज करना होगा। तो जिन 5 कंट्री ने ज्वाइन किया है वो है सऊदी, ईरान, यूएई, इजिप्ट और इथोपिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पर्सन हु इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक कंट्री है जो सेंट्रल अफ्रीका में है। ठीक है,
एक अफ्रीकन कंट्री है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुई, तो कौन बना है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का नया प्रेसिडेंट, ठीक है, कांगो गणराज्य का नया प्रेसिडेंट। तो इनका नाम है फेलिक्स शीसेकेदी, शीसेकेदी, फेलिक्स शीसेकेदी, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से दोनों ही। चलिए, अमाउंट दैट आईएमएफ गोइंग टू रिलीज एज बेल आउट ट्रेंच टू पाकिस्तान इन जनवरी, ठीक है। तो पाकिस्तान जैसे कि आपको पता है ना, अभी बहुत एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। वहाँ पे पेट्रोल खत्म हो रहा है, वहाँ पे खाना खत्म हो रहा है, महंगाई एकदम आसमान छू गई है, पेट्रोल है ना, पेट्रोल के दाम तो पूछो ही मत उसके बारे में, ठीक है। तो इनको जरूरत है इस सबको कंट्रोल करने के लिए एक बड़े अमाउंट की, ठीक है। तो आईएमएफ के पास गए, आईएमएफ ने इनको कुछ बेल आउट देने का प्रॉमिस किया है, तो उसका एक हिस्सा अभी जनवरी में रिलीज किया जा रहा है। कितना पैसा है वो, तो ये है $70 मिलियन, ठीक है, याद रखेंगे $70 मिलियन जो है दिया जा रहा है आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान को एज बेल आउट ट्रेंच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ चैड, ठीक है। चैड, चैड के बारे में आपने सुना होगा, ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्शन हुई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चुने गए हैं। क्या नाम है इनका, इनका नाम है सक्सेस मासरा, सक्सेस मासरा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसको भी याद रखेंगे, है ना। पूछ सकता है एग्जाम में कि हाल ही में किसे चाड का, है ना, नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो इनका नाम है सक्सेस मारसा, ठीक है। या फिर पूछ सकते हैं हाल ही में सक्सेस मारसा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपका आंसर होगा चाड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंट्री दैट लॉन्च ऑनलाइन, है ना, शेंगेन वीजा फॉर पेरिस ओलंपिक, ठीक है। शेंगेन वीजा, ये शेंगेन वीजाज क्या होते हैं, ठीक है। तो शेंगेन वीजा वीजा का एक प्रकार है, ये वीजा का एक प्रकार है जिसे यूरोपियन यूनियन के देशों द्वारा जारी किया जाता है। जारी किया जाता है, ठीक है। तो मान लो जैसे आप जाते हैं लोग यूरोप के टूर पे जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि पेरिस से जर्मनी की तरफ ट्रेन जा रही है, तो पेरिस से आप ट्रेन में बैठ के जर्मनी जा सकते हैं। तो कैसा पॉसिबल हो जाता है, तो कैसे पॉसिबल हो जाता है ये सब, है ना। हम ट्रेन से बैठ के इंडिया से पाकिस्तान तो नहीं जा सकते, इंडिया से चाइना नहीं जा सकते, ठीक है। तो कैसे पॉसिबल होता है, ये होता है शेंगेन वीजा के थ्रू, ठीक है। तो ये कंट्रीज, ये यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है, वो इस वीजा को देती हैं, ठीक है। तो एक तरह का ये यूनिवर्सल वीजा होता है, या इकोनॉमिक जो यूरोपियन यूनियन है उन कंट्रीज का एक कलेक्टिव वीजा होता है, ठीक है। सारी कंट्रीज इसको मिलकर देती हैं, जिससे क्या होता है ना, किसी कोई पर्सन जो यूरोप के टूर पर जाता है उसको एक परमिट मिल जाता है यूरोपियन यूनियन के उन सब कंट्रीज को विजिट करने का, ठीक है। तो अभी हाल ही में किस कंट्री ने ऑनलाइन शेंगेन वीजा, है ना, इशू करना शुरू करें, लॉन्च करें ऑनलाइन, ठीक है। शेंगेन वीजा तो दिए जाते हैं बट ऑनलाइन नहीं दिए जाते, बट अभी हाल ही में किसी कंट्री ने ऑनलाइन शेंगेन वीजा की शुरुआत की है पेरिस ओलंपिक को देखते हुए, ठीक है। तो ये कंट्री है भाई फ्रांस, ठीक है, याद रखेंगे, फ्रांस ने शेंगेन वीजा की, ऑनलाइन शेंगेन वीजा की शुरुआत की है पेरिस ओलंपिक को देखते हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वीन हु इज टू स्टेप डाउन थ्रोन आफ्टर 52 ईयर्स, है ना, एक रानी है किसी देश की, ठीक है। तो उन्होंने 52 साल बाद अभी क्या किया है कि भाई जो थ्रोन है, गद्दी है, वो छोड़ दी, ठीक है। तो कौन है वो क्वीन, किस देश की क्वीन है, ठीक है। तो ये डेनमार्क की क्वीन है, जिनका नाम है क्वीन मार्गरेट ऑफ डेनमार्क, क्वीन मार्गरेट सेकंड ऑफ डेनमार्क। इन्होंने क्या करा है, जो अपनी गद्दी है उसको छोड़ दिया, यानी कि अब ये क्वीन नहीं रही है, यानी कि क्वीन की पोस्ट से इन्होंने क्या कर दिया है, अब त्याग पत्र दे दिया है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, प्लेस दैट होस्टेड दिव्य कला मेला
फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, दिव्य कला मेला। ठीक है, दिव्य कला मेला की अभी हाल ही में शुरुआत हुई। ठीक है, दिव्य कला मेला। ठीक है, ये अभी हाल ही में इसका आयोजन कराया गया था। जो हमारी मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस, है ना, और एम्पावरमेंट से रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, है ना, और एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस किस फील्ड में काम करती है? जो दबे कुचले लोग हैं, तो दबे कुचले लोगों में कौन आ जाते हैं? ठीक है, हमारी ट्राइब्स आ जाती हैं, शेड्यूल कास्ट आ जाती हैं। ठीक है, फिर हमारे ट्रांसजेंडर्स आ जाते हैं, हमारी डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांगजन आ जाते हैं, है ना। तो ये सब लोग किसके अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अभी दिव्य कला मेला का आयोजन कराया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा। कहाँ पर, किस स्थान पर दिव्य कला मेला का स्थान जो है आयोजन कराया गया? तो ये स्थान है सूरत। ठीक है, सूरत। सूरत कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्लेस वेयर उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेट यूपी फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। ठीक है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मतलब तैरता हुआ रेस्टोरेंट। ठीक है, यूपी का पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट, यूपी वालों के लिए, है ना, यूपी कांस्टेबल जो लोग दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया है हमारे जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं? तो ये जगह है प्रयागराज। ठीक है, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो प्रयागराज में, है ना, यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट खोला गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। स्टेट दैट रिड्यूज एज लिमिट फॉर ओल्ड एज पेंशन टू 50 डिग्री। ठीक है, सॉरी 50 ईयर्स। ठीक है, हाल ही में किस स्टेट ने क्या करा? जो एज लिमिट है ना, पेंशन के लिए, है ना, वो कितनी कर दी? 60 होती है अमूमन। ठीक है, अभी इस स्टेट ने घटाकर कितनी कर दी है? 50 कर दी है। तो ये स्टेट कौन सा है? तो ये स्टेट है भाई झारखंड। ठीक है, झारखंड के बाद आप पेंशन के क्या हो जाते हो, है ना, झारखंड में आप 50 साल की एज के बाद क्या हो जाते हो? पेंशन के हकदार हो जाते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्टेट वेयर पीएम मोदी इनॉग्रेट 1156 करोड़ प्रोजेक्ट, यानी कि हाल ही में किस राज्य में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने, है ना, 1156 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है? तो ये प्रोजेक्ट, ये स्टेट है लक्षद्वीप। ठीक है, अभी काफी चर्चा में रहा है लक्षद्वीप, है ना। क्या किस वजह से चर्चा में रहा, है ना, कि हमारे पीएम मोदी ने विजिट करी है, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे अनाउंस करने गए थे। एंड क्या हुआ कि सडनली जो मालदीव की गवर्नमेंट है, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने क्या करना करना शुरू कर दिया? प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहस करना शुरू कर दिया, गालियां देनी शुरू कर दी, है ना। मिनिस्टर, कैन यू इमेजिन, मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी को गालियां दे रहे थे मालदीव के। ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई लोगों को, इंडियंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और फॉर हमारे लिए फॉर्चुनेटली और मालदीव के लिए अनफॉर्चुनेटली, हाँ हाँ, जो मालदीव है वहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिज्म जो है इंडिया से जाता है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जब ये बदसलूकी की गई, तो है ना, लगभग 8,000 जो बुकिंग थी वो इंस्टेंटली कैंसिल हो गई। ठीक है, और लोगों ने, है ना, हमारे यहाँ पे चलाया जाने लगा बॉयकॉट मालदीव। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा नुकसान मालदीव की इकोनॉमी को उठाना पड़ रहा है, और आने वाले फ्यूचर में, है ना, उठाना पड़ेगा। क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद अब जो इंडिया, है ना, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो चाहे इंडियन सिटीजन हो, अब वो फुल फ्लैजेडली मूड में है कि भाई लक्षद्वीप को डेवलप किया जाएगा, लक्षद्वीप में जाएंगे और छुट्टियां मनाएंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम, है ना, कि हर बार मालदीव जाए, हम लक्षद्वीप भी जा सकते हैं। तो 1156 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कहाँ इनोग्रेट किए गए? प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा लक्षद्वीप में। याद रखेंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट। स्टेट दैट बिकम फर्स्ट स्टेट टू मैप ऑल द एक्सीडेंट प्रोन साइट। ठीक है, कौन सा स्टेट है जिसने अभी हाल ही में, है ना, एक मैप जारी किया है ना। कैसा मैप जारी किया है कि भाई जितनी भी एक्सीडेंट साइट है, जहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन साइट का जो है एक मैप इन्होंने जारी किया है। मतलब मान लो जैसे, कि कोई स्टेट है, पता है कि मतलब यूपी है, लखनऊ में सबसे ज्यादा होते हैं, देन मेरठ में सबसे ज्यादा होते हैं, आगरा में सबसे ज्यादा होते हैं। तो इस तरह का मैप, है ना, है ना, एक्सीडेंट जहाँ पे ज्यादा होते हैं, तो उनका जो एक मैप है जारी किया गया है। तो ये स्टेट है भाई पंजाब। पंजाब ने इस मैप को जारी किया है एक्सीडेंट प्रोन साइट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्टेट दैट लॉन्च गुण उत्सव 2024 रिसेंटली। गुण उत्सव 2024।
गुणोत्सव 2024 इसको लॉन्च किया गया है। गुणोत्सव क्या है कि भाई जो छात्र हैं, है ना, जो स्टूडेंट है ना, उनकी स्किल्स का विकास करना, उनके लिए पढ़ाई की ऐसी स्किल्स को डेवलप करना जिससे वो आगे चल के भारत की जो विकास है उसमें अपना योगदान दे सकें। ठीक है, तो अभी हाल ही में किस स्टेट ने इस योजना को लॉन्च किया है गुणोत्सव 2024 को? तो ये योजना है असम। असम ने इस योजना को लागू किया है अभी हाल ही में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि किसने गुणोत्सव को लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए, स्टेट वेयर पीएम मोदी लॉन्चेज प्रोजेक्ट वर्थ 20,000 करोड़। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्टेट की विजिट करी और वहां पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए इसके प्रोजेक्ट का क्या किया, अनावरण किया। तो ये कौन सा स्टेट है जहाँ पे 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लॉन्च किए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने? तो ये स्टेट है तमिलनाडु। चलिए एक मिनट, चलिए नेक्स्ट, स्टेट दैट सेट गिनीज रिकॉर्ड इन मास सूर्य नमस्कार। ठीक है, तो एक सूर्य नमस्कार समारोह का आयोजन किया गया। ठीक है, जिसमें एक स्टेट ने क्या किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, यानी कि सबसे ज्यादा लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया है। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है जहाँ सबसे ज्यादा लोगों ने, है ना, एक बार में मतलब बहुत सारे लोगों ने सूर्य नमस्कार करके एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया? तो ये स्टेट है गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, चलिए, पर्सन हु इज अपॉइंटेड हेड ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन बाय द गवर्नमेंट। साल का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले 5 सालों तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग, है ना, वित्त कमीशन, फाइनेंस कमीशन का मतलब क्या होता है हिंदी में? वित्त आयोग कहते हैं इसको। तो कौन वित्त आयोग के नए जो है अध्यक्ष बने हैं 16th वित्त आयोग के ना? इससे पहले कौन सा आयोग था? 15th वित्त आयोग था। ठीक है, तो इनका नाम है मिस्टर अरविंद पनगड़िया साहब। ठीक है, अरविंद पनगड़िया साहब। ठीक है, तो याद रखेंगे 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया बने हैं। चलिए नेक्स्ट, पर्सन हु इज नेम्ड एज चाइनाज न्यू डिफेंस मिनिस्टर। चाइना ने क्या किया है, अपना डिफेंस मिनिस्टर चेंज किया। चाइना में मतलब चाइनीज जो गवर्नमेंट है, सी जिनपिंग है ना, उनको कहीं ना कहीं जो है तख्ता पलट का डर सता रहा है। और जो डिक्टेटर्स होते हैं उन्हें हमेशा डर सताता ही रहता है कि भाई, है ना, कि कब तख्ता पलट हो जाए, क्योंकि वो खुद किसी का तख्ता पलट करके क्या है, पावर में आए, है ना। तो इसी चक्कर में क्या करते रहते हैं कि भाई जब भी प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, अगर उनको लगता है कि भाई कोई पर्सन है जो हमारी इसको क्या करते हैं, क्या कर सकता है कि भाई हमारी सत्ता को, हमारी पावर को क्या कर सकता है, चैलेंज कर सकता है, तो उसको क्या करते हैं, वो या तो हटा देते हैं, गायब करवा देते हैं, मरवा देते हैं। ठीक है, तो अभी चाइना ने नया डिफेंस मिनिस्टर भी अपना हाल ही में, है ना, अपॉइंट किया है। क्या नाम है इनका? डोंग जून। इनका नाम है मिस्टर डोंग जून। मिस्टर डोंग जून, मिस्टर डोंग जून याद रखेंगे ये से। मिस्टर डोंग जून। ठीक है, पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज सीएमडी ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। तो सीएमडी क्या होता है? सीएमडी का मतलब होता है भाई चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के सीएमडी कौन बने? अभी हाल ही में किस पर्सन को सीएमडी अपॉइंट किया गया है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का? तो इनका नाम है मिस्टर रविंद्र कुमार त्यागी। ठीक है, तो रविंद्र कुमार त्यागी जी बने हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी। याद रखेंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट, पर्सन हु इज टेक ओवर एज अरिंदम बागची एज एमईए स्पोक्स पर्सन। ठीक है, तो एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, तो
स्पोक पर्सन, मतलब स्पोक पर्सन क्या होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, है ना। मान लो जैसे हमारे यहाँ एक पॉलिटिक्स होती है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ठीक है। तो अगर मान लो आम आदमी पार्टी ने कोई आरोप लगाया बीजेपी पे, है ना, तो बीजेपी के नेता कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी है। ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी आके जवाब थोड़ा नहीं देंगे प्रेस के सामने, नहीं 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 बीजेपी ऐसी नहीं है। तो हर पार्टी क्या करती है, अपना एक स्पोक पर्सन बनाती है, ठीक है, जो, है ना, पार्टी पर लगाए गए आरोपों का जवाब देता है, ठीक है, पार्टी का किसी चीज पर ओपिनियन क्या है उसको बताता है, ठीक है। तो ऐसे ही एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी एक स्पोक पर्सन होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, भारत है, पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं। तो जरूरी तो है ना, जरूरी थोड़ा ना है कि भाई प्राइम मिनिस्टर आके जवाब देगा, है ना। ना प्राइम मिनिस्टर को जवाब देने दिया जाता है, क्योंकि भाई प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे बड़े प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है ना। तो ये पब्लिकली मीडिया में ऐसे घूम घूम के जवाब नहीं देते पड़ेंगे, ठीक है। तो सरकार क्या करती है ना, अपनी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में एक स्पोक्स पर्सन क्या करती है, अपॉइंट करती है, जो सरकार की तरफ से, है ना, दूसरे देशों को जवाब देता है। जैसे लाइक अभी क्या हुआ कि भाई मालदीव के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने या किसी मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके जो स्पोक पर्सन है वो आते हैं और जवाब देके जाते हैं। तो इसी तरह कौन बना है एमईए का नया स्पोक पर्सन, जिन्होंने रिप्लेस किया है अरिंदम बागची को। पहले कौन थे, अरिंदम बागची साहब थे, ठीक है। अभी जिनको एमईए का स्पोक पर्सन बनाया गया है उनका नाम है मिस्टर रणधीर जायसवाल, ठीक है। रणधीर जायसवाल साहब को बनाया गया है एमईए का नया स्पोक पर्सन। इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलो, पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज नालसा एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। नालसा क्या है, नालसा का काम क्या होता है कि मतलब बेसिकली इसको बनाया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया था लोगों तक चीप चीप एंड अफोर्डेबल जस्टिस के लिए, ठीक है ना। हर किसी के पास ताकत नहीं होती कि भाई सुप्रीम कोर्ट जाएगा या हाई कोर्ट जाएगा और, है ना, और अपने केस लड़ेगा, है ना। हर किसी के पास ना तो इतना समय होता है ना, और समय होता है तो लोगों के पास पैसे नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनके पास भाई पैसे नहीं है ना, अपना केस लड़ने के लिए और न्याय चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए नालसा सालसा जैसी अथॉरिटी बनाई गई है। तो अभी हाल ही में नाल साहब में अपॉइंट किए गए नए एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, ठीक है। तो कौन बने हैं नालसा के नए एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, इनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ठीक है। चलिए, पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ईआईबी। जैसे हमारा बहुत सारे बैंक दुनिया भर में बने हुए हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया का है, ठीक है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशिया से रिलेटेड मुद्दों को देखता है, ठीक है। इसके अलावा आपका अफ्रीकन बैंक हो गया, तो अफ्रीका से जुड़े हुए मुद्दों को देखता है ना। ब्रिक्स बैंक हो गया, तो वो जितने ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं उनको फाइनेंस करता है। तो ऐसे ही यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, यूरोप के देशों को फाइनेंस करने का काम करता है, या फिर यूरोप के देशों के बिहाफ पे, है ना, कहीं बाहर के कंट्रीज को फाइनेंस करने का काम भी करता है। तो अभी हाल ही में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक में अपॉइंट हुआ है एक नया प्रेसिडेंट। क्या नाम है इनका, ठीक है। तो इनका नाम है नादिया कैल्विनो, नादिया कैल्विनो, ठीक है, महिला है, ठीक है। तो नादिया कैल्विनो को बनाया गया है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का नया प्रेसिडेंट, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट, पर्सन हु बिकम महाराष्ट्र फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी किसको बनाया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र आज फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फर्स्ट फर्स्ट डीजीपी, ठीक है। तो ये रश्मि शुक्ला को बनाया गया, ठीक है। और रश्मि शुक्ला जी हैं, रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के या फिर महाराष्ट्र कैडर कह सकते हैं, महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच की ऑफिसर है, कि आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है। तो उनको बनाया गया है पहला डायरेक्टर जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए,
पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। तो इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है ना, उसका सीईओ, ठीक है। तो किस पर्सन को बनाया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का नया सीईओ, ठीक है। तो इनका नाम है मिस्टर रघुराम अय्यर, ठीक है। रघुराम अय्यर को बनाया गया है सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, याद रखेंगे इसको। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ठीक है। एडीबी है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट में क्या बनाया गया भाई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया एक पर्सन को, और जो कि है इंडियन, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस बैंक को बनाया गया था 1967 में, ठीक है। जो यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड बैंक है ना, उसको उसको ओवरकम करने के लिए, उसको ओवर पावर करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, ठीक है। ये वही काम करता है एशियन लेवल पे जो काम वर्ल्ड बैंक करता है वर्ल्ड लेवल पे, है ना। मतलब क्या, लोन देना, ठीक है। जो कंट्रीज हैं जिन्हें लोन की जरूरत है, खास करके जो एशियन कंट्रीज जिन्हें लोन की जरूरत है, तो उनको लोन प्रोवाइड करना, ये इसका मेन काम है, ठीक है। तो पर्सन है एक जिनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो इनका नाम है विकासशील, विकासशील, और ये एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, हमारे इंडिया के। तो विकासशील को अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। चलिए, डीजी ऑफ फायर सर्विस, डीजी ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड, ठीक है, बाई एमएचए, ठीक है। तो किस पर्सन को अभी हाल ही में, ठीक है, डीजी अपॉइंट किया गया है फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड का, ठीक है। क्या नाम है इनका, इनका नाम है मिस्टर विवेक श्रीवास्तव, ठीक है। और ये एक आईपीएस ऑफिसर है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है। तो विवेक श्रीवास्तव को, है ना, अपॉइंट किया गया है डीजी ऑफ फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डेजर्ट साइक्लोन 2024, डेजर्ट साइक्लोन 2024, डेजर्ट साइक्लोन क्या होता है, ये क्या है, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में, इंडिया और यूएई के बीच में, यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। तो अभी हाल ही में इसको शुरू किया गया, और कहाँ पे कंडक्ट की गई है, राजस्थान में कंडक्ट की गई इस साल, राजस्थान में 2 से लेके 15 जनवरी के बीच में इसको आयोजित किया गया, ठीक है, ठीक है। तो डेजर्ट साइक्लोन क्या है, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में, इंडिया और यूएई के बीच में, ठीक है। कहाँ पर हुई, राजस्थान में हुई, कहाँ कब कब हुई, 2 से लेके 15 जनवरी के बीच में हुई। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए, एथलीट हु ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर वुमेन, फॉर द वुमेन 5 किलोमीटर मैराथन एट, है ना, कुर्सा डेलेस नासोस इन बार्सिलोना, बार्सिलोना में एक मैराथन हुआ है ना वुमेन्स का 5 किलोमीटर का, ठीक है, जिसमें जो एक एथलीट है उन्होंने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए, ठीक है। तो कौन है वो एथलीट और कहाँ से बिलोंग करती है, तो वो एथलीट है बीट्रिस चेबेट, इनका नाम है बीट्रिस चेबेट, और ये केन्या से बिलोंग करती है। तो बीट्रिस चेबेट ने क्या करा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है ना, 5 किलोमीटर मैराथन में, है ना, वुमेन्स फील्ड में, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, बार्सिलोना में जो हुआ था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, इंडियन स्क्वैश प्लेयर हु विंस गर्ल्स अंडर 19 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन टाइटल एट एडिनबर्ग, ठीक है। एक इंडियन स्क्वैश प्लेयर है, मतलब बहुत टीनेजर हैं, 15-16 साल के हैं, तो उन्होंने क्या किया है, अंडर 19 जो स्कॉटिश जूनियर ओलंपिक टाइटल है वो जीत लिया है। कहाँ पे हुआ ये, एडिनबर्ग में हुआ, अंडर 19 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन टाइटल एट एडिनबर्ग। तो ये हमारी इंडियन, क्या नाम है इनका, अनासी, ठीक है। लिटरली टीनेजर है, 15 साल की हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए, अभी हाल ही में क्या हुआ कि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, उन्होंने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट अपना, ठीक है, वनडे क्रिकेट से, कि भाई मैं वनडे क्रिकेट से क्या करना चाहता हूँ, मैं रिटायर करना चाहता हूँ। तो ये कौन से क्रिकेटर हैं,
जिन्होंने वनडे क्रिकेट से अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। तो इनका नाम है डेविड वार्नर। अब इनको मोस्ट लव्ड ऑस्ट्रेलियन इन इंडिया भी बोला जाता है कि काफ़ी इंडियन कल्चर से बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव है, सोशल मीडिया पर है ना बहुत प्रो इंडियन जो है पोस्ट वगैरह करते हैं और रील्स वगैरह डालते हैं, तो इंडिया के लोगों में बहुत ज़्यादा इनको प्यार दिया जाता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में इन्होंने वनडे क्रिकेट से क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया। ठीक है, चलिए स्पोर्ट की दुनिया में इस महीने का सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, अभी हाल ही में एक इंडियन क्रिकेटर है, ठीक है, जिन्होंने जीता है प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, किसको, और इन्होंने किसको हराया है, लियोनल मैसी को हराया है। तो कौन है ये जिन्होंने प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, लियोनल मैसी को हरा गया। तो वन, अगर इंडियन क्रिकेटर की बात होगी तो सिर्फ मोस्ट प्रोबेबली 99% चांसेस है कि भाई एक ही पर्सन है जो लाइन में आएगा, और उस पर्सन का नाम है हमारे किंग कोहली साहब, विराट कोहली साहब। इन्होंने जीता है प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस इंडियन क्रिकेटर ने लियोनेल मेसी को हराकर प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड है ना ये जीता है। तो विराट कोहली आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, इंडिया के फॉरेस्ट रीजन है ना अभी जो अभी जुलाई अगस्त में क्या चल रहा था, एक डिप का माहौल चल रहा था, फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास कम आ रहे थे। अभी क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, और ये बढ़ोतरी हुई है $2.5 बिलियन की ग्रोथ हो गई है, $2.5 बिलियन की। तो $2.5 बिलियन की ग्रोथ के बाद हमारा जो इंडियन फॉरेक्स रिजर्व है वो कितना, कहाँ तक पहुंच गया है, तो ये पहुंच गया है, याद रखना दोस्तों, ये पहुंच गया है $623 बिलियन तक, $623 बिलियन तक पहुंच गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। तो कितना हमारा हो गया, बदलता रहता है ना। अगर आपका कोई एग्जाम अगले महीने है, खास करके बैंकिंग से रिलेटेड, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, वरना डेटा अगले महीने कुछ और आएगा, 2 महीने बाद कुछ और आएगा, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, हमारे इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, भाई कितना इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो और प्लस हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेक्स रिजर्व हमारा कम होता जाएगा, है ना। तो ये बदलता रहता है ये आंकड़ा। तो अभी फिलहाल है ना, अभी फिलहाल के लिए जनवरी तक के लिए डेटा ये है कि हमारे पास कितने रुपए का कितने बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। तो है ना 623 बिलियन डॉलर का हमारे पास अभी है ना फॉरेक्स रिजर्व है ना, जिसमें ग्रोथ हुई है ना $2.75 बिलियन की। ठीक है, चलिए भारत पार्क, व्हाट इज दिस भारत पार्क। ठीक है, भारत पार्क एक प्लान है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो इंडियन गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करना चाहती है यूएई में। ठीक है, एक जिसके तहत क्या है कि भाई भारत पार्क के तहत एक ट्रेड जोन बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा, यूएई में बनाया जाएगा, जिसमें क्या होंगे, शोरूम्स होंगे, इंडियन शोरूम्स है ना, वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे, है ना। और इनका पर्पज क्या होगा कि भाई हमारे जो इंडियन मेड गुड हैं उनको डिस्प्ले करना और स्टोर करना फॉर ग्लोबल ऑडियंस। ठीक है, तो भारत पार्क समझ गए, एक इंडियन गवर्नमेंट का एक प्लान है। ठीक है, जिसके तहत हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है एक ट्रेड जोन एस्टेब्लिश करने वाली है। कहाँ पे एस्टेब्लिश करने वाली है, ये एस्टेब्लिश करने वाली है यूएई में। इसके तहत एक एरिया में जिसे भारत पार्क कहा जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे शोरूम वेयर हाउसेस खोले जाएंगे। ठीक है, जिससे जो हमारे इंडियन मेड गुड्स हैं उनको अरब कंट्रीज में, खास करके यूएई में पहुंचाया जा सके। ठीक है, चलिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये एविएशन की, सीरियम एक एनालिटिक फर्म है ये एविएशन से। ठीक है, तो इसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है ना ऑन टाइम परफॉर्मेंस वाले एयरपोर्ट की। ठीक है, तो इसमें जो हमारे इंडिया के 2 एयरपोर्ट हैं जिन्होंने सेकेंड और थर्ड रैंक हासिल करी है। तो ये एयरपोर्ट है भाई, ये एयरपोर्ट है हैदराबाद एंड बेंगलोर। ठीक है, तो याद रखेंगे हैदराबाद और बेंगलोर ने, ठीक है, सेकेंड और थर्ड रैंक हासिल की है ना इन ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू में। ठीक है, किसके द्वारा पब्लिश किया गया था इसे, सीरियम एनालिट के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंडिया इसरो है ना, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या किया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, है ना, कि इन्होंने क्या करा है, स्पेस एक्स के साथ क्या कर लिया है, कोलैब कर लिया है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि ठीक है हमारे जो भारी भारी सैटेलाइट है उनको क्या करा करो, तुम भेज दिया करो। तो इस करार के तहत सबसे पहला जो सैटेलाइट है ना, वो कौन सा है जो लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स के द्वारा, इंडियन सैटेलाइट। ठीक है,
इस सैटेलाइट का नाम है GSAT-20 और ये है हमारा एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो इसरो ने इस सैटेलाइट को बनाया GS-20 को, जिसे SpaceX के द्वारा क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए, हाँ, जनवरी 1 को है ना, 1 तारीख को इसरो ने अपने अंदाज में हमें हैप्पी न्यू ईयर बोला। और किस तरह हैप्पी न्यू ईयर बोला, एक बढ़िया सी हमें एक जो सैटेलाइट फ्लाइट दिखाई है, PSLV को लॉन्च किया गया है ना, जिसमें 11 सैटेलाइट जो थे टोटल भेजे गए थे, ठीक है। तो क्या क्या भेजा गया था इसमें, एक तो एक्सपोसैट भेजा गया था, ठीक है, और 10 अदर सैटेलाइट, ठीक है, भेजे गए थे, ठीक है। टोटल मिला के 11 सैटेलाइट भेजे गए थे। कहाँ से? श्रीहरिकोटा, हमारे पास ले देके एक ही है ना लॉन्चिंग पैड है श्रीहरिकोटा। और किसके थ्रू भेजे गए थे? PSLV C-58 के थ्रू, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखना है इसको, ठीक है। जनवरी 1 को है ना, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि हाल ही में किस प्रक्षेपण यान के थ्रू, यानी कि किस रॉकेट के थ्रू है ना, इसरो ने एक्सपोसैट का क्या किया है ना, एक्सपोसैट को अंतरिक्ष में भेजा है। तो आपका आंसर होगा PSLV C-58। एक्सपोसैट क्या है? एक्सपोसैट क्या है? इंडिया का पहला एक्सरे सैटेलाइट है, इंडियाज फर्स्ट एक्सरे सैटेलाइट, ठीक है, इंडिया का पहला एक्सरे सैटेलाइट है, ठीक है। The prime objective of XPOSAT is to investigate the polarization of intense X-ray sources in space, ठीक है। चलिए, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि 10th सेंचुरी का कदम इंस्क्रिप्शन मिला है, ठीक है। कदम्बा डायनेस्टी हुआ करती थी एक, है ना, उसका इंस्क्रिप्शन मिला है, जो किस में लिखा हुआ है? कन्नड़ा और संस्कृत में लिखा हुआ है। कहाँ पर मिला है ये, किस स्टेट में मिला है? तो ये स्टेट है गोवा, ठीक है, गोवा में मिला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखिए, ठीक है। अभी हाल ही में PM विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो हाल ही में एक हमारा यूटी है जिसने इसको पहले इंप्लीमेंट किया है, और वो पहला यूटी बना है PM विश्वकर्मा स्कीम को अडॉप्ट करने वाला। तो ये कौन सा स्टेट है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने सबसे पहले PM विश्वकर्मा स्कीम को अडॉप्ट किया। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई ब्लूमबर्ग की, ठीक है, ब्लूमबर्ग मिलेनियम इंडेक्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? तो इंडिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं गौतम अडानी, जिनकी नेटवर्थ है 97.6 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो अयोध्या है ना, अयोध्या में एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो उसको रीनेम किया गया है। भाई किस नाम से रीनेम किया गया है? इस एयरपोर्ट का नाम बदल के रखा गया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? अयोध्या में। इस चीज को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, खास करके यूपी वाले जो एग्जाम दे रहे हैं, यूपी कांस्टेबल SI वगैरह वाले, ठीक है। तो ये हमारा करंट अफेयर्स रहा 1 से लेके 7 जनवरी तक का, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 8 से लेके, है ना, आपका 14 तारीख तक का करंट अफेयर्स। तो तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए अपना, मेहनत से पढ़ाई कीजिए। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।